अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे कि वन टू वन फंक्शन क्या होता है और हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट क्या है। देखिए, फंक्शन की एक टाइप है वन टू वन फंक्शन, ठीक है। तो उसको हम पहले डिफाइन कर लेते हैं। अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज़ वन टू वन इफ़ एवरी एलिमेंट इन बी हैज़ ओनली वन प्री इमेज। दो बातों पर आपने बड़ा गौर करना है। एवरी एलिमेंट इन बी हैज़ ओनली वन प्री इमेज, कि जो बी में एलिमेंट होंगे, फंक्शन हमारा ए टू बी ही है, लेकिन जो हमारे बी वाले एलिमेंट होंगे, ये वाले, उनका सबका सिर्फ एक प्री इमेज हो, ठीक है। एवरी एलिमेंट इन बी हैज़ ओनली वन प्री इमेज, सबका एक प्री इमेज हो, यानी एक से ज़्यादा प्री इमेजेस ना हो। प्री इमेज का क्या मतलब होता है? ये जो एक एलिमेंट होते हैं ये प्री इमेजेस होते हैं, और इनका अक्स इधर पड़ रहा होता है, तो ये इसके इमेजेस होते हैं। यानी वन का इमेज वन है, टू का इमेज फोर है, थ्री का इमेज नाइन है, और नाइन का प्री इमेज क्या है? थ्री है, ठीक है। तो ये जो प्री इमेज से मुराद ये ए वाले एलिमेंट होते हैं, ठीक है। तो कहता है फंक्शन जो है वन टू वन तब कहलाएगा जब हर एक एलिमेंट का एक एक प्री इमेज हो, एक से ज़्यादा भी ना हो और होना भी ज़रूर चाहिए। मतलब क्या हुआ? इधर से कोई मिस भी ना हो और बी में से कोई रिपीट भी ना हो, ठीक है। तो देखें, वन किसके साथ मैप कर रहा है? सिर्फ वन के साथ ही मैप कर रहा है। फोर किसके साथ मैप कर रहा है? फोर सिर्फ टू के साथ ही कर रहा है। नाइन किसके साथ कर रहा है? थ्री के साथ। अगर मैं इधर जो है वन को टू के साथ भी मैप करा दूँ, सॉरी, अगर मैं इधर जो है आपको यूँ समझे कि वन जो है, अगर मैं यूँ कर दूँ, अब देखें, अब ये पहले देखें फंक्शन है, तो ये फंक्शन है, सारे जो एलिमेंट हैं ए के वो मैप कर रहे हैं और कोई रिपीट भी नहीं हो रहा इनमें से। अब हम देखते हैं ये वन टू वन फंक्शन है या नहीं। हमने कहा था सब के सब एक प्री इमेज हो, सबका इमेज प्री इमेज जो है एक हो। इसके प्री इमेजेस दो हैं। कौन से प्री इमेज दो है? एक वन है और एक टू है। इसका तो एक है लेकिन इसके दो हैं, इसलिए ये वन टू वन फंक्शन नहीं होगा। एक और बात, अगर इधर से कोई मिस भी हो जाए, ठीक है, मिस कैसे हो सकता है? देखिए, अगर मैं कह दूँ कि वन था और इधर मैं कह देता हूँ ये वन और थ्री है, जबकि इधर मैं कह देता हूँ वन है, हमारे पास फोर भी है और नाइन भी है। अब देखिए, वन वन के साथ रिलेशन बना रहा है, नाइन जो है थ्री के साथ रिलेशन बना रहा है। इन दोनों का एक एक ही प्री इमेज है, इसका भी एक प्री इमेज है, इसका भी एक प्री इमेज है, लेकिन इसका प्री इमेज कोई नहीं, ये एक मिस हो रहा है इधर से एलिमेंट, तब भी ये वन टू वन फंक्शन नहीं होगा। ये फंक्शन है लेकिन वन टू वन फंक्शन नहीं है। तो हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। कुछ दोस्तों ने कहा था कि आप एग्जांपल्स बहुत कम देते हैं, तो उस चीज़ को हम देख लेते हैं। मैं एग्जांपल्स कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा दे दूँ और वन टू वन फंक्शन आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। हमारे पास दो सेट हैं, ए और बी। इसको देखें, ये वन टू वन फंक्शन है या नहीं है। देखें, इसमें जो बी के एलिमेंट हैं, पहले देखें कि मिस तो नहीं हो रहे, मिस नहीं हो रहे। फिर देखें कि दो प्री इमेजेस तो नहीं है, वन के दो प्री इमेजेस हैं, तो इसका मतलब ये वन टू वन फंक्शन नहीं है, ठीक है। ये भी वन टू वन फंक्शन इस वक्त नहीं है। अब फिर देखें, इसका एक प्री इमेज, इसका एक प्री इमेज, इसका कोई प्री इमेज है ही नहीं, इसका प्री इमेज कोई है ही नहीं, है किसी के साथ मैपिंग कर ही नहीं रहा, यानी मिस हो रहा है, तो ये भी वन टू वन फंक्शन नहीं है। इसको देखें, इसका एक प्री इमेज, इसका एक प्री इमेज, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये वन टू वन फंक्शन है? बिल्कुल नहीं। वो बात ठीक है कि ये एक एक जो है प्री इमेज बना रहे हैं और सारे ही बना रहे हैं, कोई मिस भी नहीं हो रहा और कोई इधर से बी में से रिपीट भी नहीं हो रहा, लेकिन वन टू वन फंक्शन के लिए लाजमी है कि वो फंक्शन हो, और ये फंक्शन ही नहीं है, नॉट अ फंक्शन, क्योंकि सी जो है मिस हो रहा है। अगर ए में से कोई एलिमेंट मिस हो जाए तो हमारा फंक्शन ही नहीं होता। पहले सेट में से अगर कोई एलिमेंट मिस हो जाए या रिपीट हो जाए तो वो फंक्शन ही नहीं होता। तो ये जो है वन टू वन फंक्शन भी नहीं है और ये फंक्शन भी नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद है ये आपको समझ आ गई होगी। एक एग्जांपल देता हूँ वन टू वन फंक्शन की, जिस तरह मैंने पहले भी दी थी, एक और दे देता हूँ। अगर हमारे पास है वन, फाइव और इधर नाइन रख लें, तो सिक्स, सेवन, एट, ठीक है। अब देख लें, जितने भी एलिमेंट्स हैं हमारे बी में, वो एक ही प्री इमेज बना रहे हैं और सारे ही उस पार्टिसिपेशन में, वो जो रिलेशन है, सारे ही मैपिंग में हिस्सा ले रहे हैं। तो सारे मैपिंग में भी हिस्सा ले रहे हैं और कोई मिस भी नहीं हो रहा और सारे एक एक प्री इमेज बना रहे हैं, उससे ज़्यादा इमेजेस भी नहीं बना रहे। तो ये हमारा वन टू वन फंक्शन है। अब हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट की। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट क्या कहता है? हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट सेज दैट इफ़ अ हॉरिजॉन्टल लाइन on any point
ऑफ द ग्राफ टचेज इट मोर देन वंस देन इट इज़ नॉट अ वन टू वन फंक्शन। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई ग्राफ है और अगर हम उधर किसी भी पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएं और वो दरअसल हम ये बताना चाहते हैं उसे ग्राफ से, अगर हम कोई ग्राफ हमें कोई दे दे तो हम बता सकें उसे कि वो वन टू वन फंक्शन है या नहीं है। अगर कोई ग्राफ पर हम हॉरिजॉन्टल लाइन गिराएं और दो जगह पर टच कर जाए किसी भी पॉइंट पर तो हमारा वन टू वन फंक्शन नहीं होगा। चलें एग्जांपल्स लेते हैं, उधर से आपको क्लियर समझ आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब देखें हॉरिजॉन्टल लाइन हमने लेनी है। ये ग्राफ देखें, ये ग्राफ किसका है? ये ग्राफ है जी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। तो इसको देखें, इधर किसी भी पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएं, इधर तक तो ठीक था, इधर एक जगह पे टच कर रही थी, फिर इधर हॉरिजॉन्टल लगाई, अब दो जगह पर टच कर रही है। इधर हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई दो पर, इस ग्राफ को, ये जो पैराबोला का ग्राफ था, दो जगह पर टच कर रही है। इधर लगाई, दो जगह पर टच कर रही है, एक ये और एक ये। जब दो जगह पर टच कर जाए तो वो नॉट अ वन टू वन फंक्शन, वो हमारा फंक्शन जो है वन टू वन नहीं रहता, वन टू वन फंक्शन नहीं कहलाएगा। एक और एग्जांपल देखें, हम किसी वन टू वन, हम देखते हैं कि कौन सा वन टू वन होगा। हम कोई वन टू वन वाली एग्जांपल ले लेते हैं जो वन टू वन हो जाए, ठीक है। अगर मैं ये ग्राफ ले लेता हूँ, मेरे पास ग्राफ ये है, ठीक है, ये मेरे पास एक ग्राफ है। इधर किसी भी पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल लगाएं, लाइन लगाएं, इसको जिस पॉइंट पर मर्जी लगा ले वो एक जगह पर ही टच करेगा, एक से ज़्यादा जगहों पर टच नहीं करेगा। तो ये जो ग्राफ है हमारा, ये वन टू वन है, ये हमारा वन टू वन है। एक और ग्राफ देख लेते हैं जी। अब आपने ये बताना है मुझे कमेंट सेक्शन में कि ये जो हमारे पास ग्राफ है ये वन टू वन है कि नहीं है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, इससे आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको वन टू वन फंक्शन और हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट के बारे में पता चला होगा। बहुत शुक्रिया।